अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल लेडीज़। क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। कोरोना की वजह से परेशानी तो हर बंदे को है, मगर क्या किया जाए, जो ये प्रॉब्लम आई है उसको हमने हैंडल तो करना ही है और उसको फेस भी करना है। तो सब घरों में बैठे हुए हैं लोग, और लेडीज़ की आजकल खूब शामत आई हुई है कुकिंग करने की। तो मैंने कहा चलें फिर लेडीज़ को थोड़ा सी और तकलीफ दे दी जाए। ठीक है जी, ये मैं आज लेके आई हूँ न्यूयॉर्क का स्ट्रीट फूड है। ये वाला है तो अरबिक, मगर बस यही इसका नाम है, न्यूयॉर्क की स्ट्रीट फूड। तो चले मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट बताती हूँ। तो चलो चलते हैं अपनी डिश की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ले लिया 1.5 चिकन की ब्रेस्ट। ठीक है, 1.5 चिकन की ब्रेस्ट मैंने ले ली। इसको साइड पे करते हैं। अब इसकी स्पाइसेस की तरफ आते हैं। इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, इसमें जाएगा ज़ीरा एंड सूखा धनिया का पाउडर, और इसमें जाएगा नमक, जो कि मैं आपको पता है पिंक यूज़ कर दी हूँ। इसमें जाएंगे पार्ची फ्लेक्स। ठीक है जी। उसके बाद इसमें आगे हम गार्लिक पाउडर, और उसके बाद हम आएंगे ऑनियन पाउडर, और इसमें जो खाने में हम चिली डालते हैं वो वाली रेड चिली, और ये है पेपरिका पाउडर, और ये थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। ये मैं दिखा भी देती हूँ। ऑनियन पाउडर और गार्लिक का जो है ना, वो मैंने दूसरी बॉटल में ऐड कर लिया हुआ था, तो इसलिए ये पार्सली फ्लेक्स जिसको नहीं पता हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं, साथ साथ डालते जाते हैं। देखिए कैसा खूबसूरत कलर लग रहा है, ये भी क्या। और अब इसमें हम डालेंगे गार्लिक पेस्ट, जस्ट 1 टीस्पून। आपको पता है ये प्लास्टिक की 1 टीस्पून के इक्वली होती है। जिंजर जो है पेस्ट वो इसमें नहीं जाएगी। ठीक है, अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून दही, बिल्कुल उससे ना थोड़ा सा ऊपर ना नीचे, एग्जैक्ट 2 टेबलस्पून, पानी के बगैर। और अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सिरका। स्पून की बजाय मैं स्पून कह दिया। और ये मैंने निकाल के रखा हुआ, थोड़ा सा रहता था इसके अंदर। 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस। ठीक है जी। अब रह गया इसके अंदर डालने वाला ऑलिव ऑयल। अगर नहीं आपके पास ऑलिव ऑयल तो इट्स ओके, जो आपके पास घर का ऑयल है वो डाल लें। ये जस्ट 2 टीस्पून आएगा इसके अंदर, 1 and 2, दैट्स ऑल। अब हम इसको करेंगे मिक्स, और इसको हम ओवरनाइट रख देंगे। अगर ओवरनाइट का किसी के पास टाइम नहीं है तो फिर आप इसको ऑलमोस्ट 2 आवर्स तो रखना ही पड़ेगा। इतना तो इसका बनता है, 2 आवर्स तो रखना ही पड़ेगा। इसको हाथों के साथ खूब मिक्स करें, खूब इसकी मालिश करें, तो फिर इसको आप रेफ्रिजरेटर में इसको कवर करके, तो इसको हाथों के साथ ही करना पड़ता है। इसका वैसे कोई काम नहीं, स्पून का काम नहीं है ये जी, सीधी सी बात है। कुकिंग जो होती है ना, उसमें ज़्यादातर हाथ ही यूज़ होते हैं। अगर आप कहें कि हम स्पून से कर लें तो वो बात गलत है, वो नखरे हैं बस। चलें जी, ये हो गया। अब हम इसको अच्छे से क्लीन करके रैप करके तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट, क्योंकि ये हमें कल सैटरडे को बनाना है। तो मैं फिर रात को ही तैयार कर देती हूँ। बल्कि इसका फ्रीज भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने लाइक कोई नेक्स्ट वीक मेहमान आने हैं या 2 डेज के बाद मेहमान आने हैं, तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। वैसे भी इस तरह करके 5 to 6 डेज जो है ना, वो आप रख सकते हैं। मैं रख लेती हूँ, कुछ भी नहीं होता। जिस चीज़ में गार्लिक पड़ा हो, विनीगर पड़ा हो, वो चीज़ ख़राब नहीं होती आपकी। तो ये मैं रखती हूँ ओवरनाइट। तो फिर अभी हम दूसरी सॉसेज, साथ इसके सॉसेज बन रही है।
वो फिर मैं तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपको थोड़ी मिनट। चलें जी, आज हम बनाएंगे सऊदी कब्जा। ठीक है जी, कल जो मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था, तो आज हम उसका प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले हम इसके 2 सास हैं वो तैयार कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार किस्म की एक्सीलेंट ये वाइट सॉस है, और दूसरी हम जो है वो रेड सॉस बनाएंगे। और जो थर्ड सॉस है उसकी चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं आपके, वो मैं बनाऊंगी। इसमें कुछ जो चीज़ें मेरे घर की बनी हुई हैं, वो जो सामने रेड सॉस आपको नज़र आ रही है। एनीवे, लेट्स गो टू अ टॉपिक। तो चलें जी, मैं इसकी इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ। ठीक है जी, इसमें जाएगी सावर क्रीम 1 कप, मेयोनाइज 1 कप, या आप उसे कम भी डाल सकते हैं, ये डिपेंड है। मैंने सावर क्रीम 14% ली है, आपके पास अगर 2% है, 1% है, 0% है, आपकी अपनी चॉइस है। मगर 5% या 10% डालें तो उसका जो टेस्ट जो है ना वो अच्छा आता है। ठीक है, और जिन लोगों के पास, जिस तरह के पाकिस्तान में कुछ इलाकों में सावर क्रीम अवेलेबल नहीं है, वो ऐसे करें, दही को रख दें किसी छाननी में, जब उसका पानी नुचड़ जाए तो उसको यूज़ कर सकते हैं। मगर उसकी मैं रेसिपी भी जल्दी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद इसमें जाएगा काली मिर्च, इसमें जाएंगे पार्सली फ्लेक्स, इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। नमक इसलिए मैंने कम रखा हुआ है क्योंकि इसमें विनेगर भी जाना है, लेमन जूस भी जाना है, तो इसके साथ अंदर भी है सॉल्ट जो क्रीम है, और ये शुगर जाएगी और लेमन जूस जाएगा, विनेगर एंड हस्बे ज़रूरत वाटर हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ। चलें जी, ये मैंने वाइट बॉल ले लिया, इसमें हम ये सारी चीज़ों को डाल देंगे। इसके बाद हम ब्लैक पेपर जाएगी, सॉल्ट, सारी चीज़ें, विनेगर, शुगर एंड लेमन जूस। अब हम बस इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इस पे पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि डालना तो इसको मुझे बाटल में चाहिए था, लेकिन मेरी बाटल जो है ना वो मैंने स्टोव के पास रखी तो वो मेल्ट हो गई, इसलिए मेरे पास अब वो नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे ही बाउल के अंदर ही रखनी पड़ेगी। इसको आपने अगर थिन करना है, थिक रखना है, दैट्स ऑल योर चॉइस, ऑल अप टू यू, यू आर द बॉस। मगर थोड़ी सी ये जिसको हम कहते हैं, इसका टेक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाए ना, तो ज़रा बाटल में डालो तो निकलने में इसको आसानी हो जाती है। ये हमारी सॉस जो एक होगी रेडी। अब हम दूसरी सॉस की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, इसका आप जो है ना टेस्ट आप कर सकते हैं, अगर नमक की ज़रूरत हो या कुछ भी, आप पेपर चाहिए आपको कम या ज़्यादा, ये मैं भी चेक करती हूँ। परफेक्ट। ठीक है जी, तो अब हम दूसरी सॉस की तरफ चलते हैं। चलें जी, अब मैं आती हूँ दूसरी सॉस की तरफ। ये सॉस जो है ना मेरी अपनी सॉस है, ये इस खाने की इंग्रेडिएंट में शामिल नहीं है, लेकिन मैं इसमें यूज़ करूँगी। ये नंबर 2 पे आती है, और एक और भी है जो कि ओरिजिनल उसकी हमने जो कब्जा आज बनाना है उसकी सॉस है। ठीक है, इसमें लेंगे हम 4 टेबल स्पून मेयोनाइज़, और ये गार्लिक सॉस जो है, मैंने चिली गार्लिक सॉस मेरी घर की, मेरी ओन सॉस है, मैं इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। ये जाएगा 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड, कोई किसी भी तरह का हो जाए। ये मेरे पास ये वाला था, मैं ये डाल रही हूँ। आपके पास सिंपल है, आप सिंपल डाल दें। 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये 1 टेबल स्पून हो गया। और उसके बाद हम थोड़ी सी ये वाली सराचा डाल देंगे, आपके पास जो है वो आप डाल दें। ठीक है, जैसे 1 टेबल स्पून, ये इसकी इंग्रेडिएंट है।
और ये सॉस जो है ना आप सैंडविच में लगाएं, आप राइस और चिकन के ऊपर डालें, जो आज हम डाल रहे हैं खरम बना रही हूँ मैं उसके ऊपर डालें, बर्गर में लगाएं, और ये लॉन्ग लास्टिंग है। आप बना के 1 महीना भी रख सकते हैं फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होती। इसका टेस्ट ऐसा है कि जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। सुपर टू गुड। इसमें देखें कोई सॉल्ट, कोई पेपर, किसी किस्म की चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं किया। देखो हमारी सॉस रेडी हो गई, ठीक है। ये जिसने खाई है ना मेरे हाथ की बनी हुई सॉस, उसके बाद बर्गर में वो कहते हैं हमें कुछ और लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऑल इन वन। चलो जी, ये भी भाई रेडी होगी, इसको मैं टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है परफेक्ट है। अब नंबर 3 पे हम आते हैं, पहले मैं इसको संभालती हूँ फिर नंबर 3 पे आते हैं। चलें जी, अब हम आते हैं सॉस नंबर 3 पे, ठीक है। झटपट बनने वाली सॉस है ये भी। इसमें हमें चाहिए 2 बड़े टमाटर, उसके बाद चंद क्लोव्स फॉर द गार्लिक के चंद जो हुए जितने आपको पसंद है, 2, 3, 4 इज़ ऑल अप टू यू। उसके बाद हमें चाहिए थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। उसके बाद ये चाहिए हमें चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा लेमन जूस 2 टेबलस्पून और थोड़ा सा विनेगर, ठीक है। अब हमें इसको करने के लिए बस मशीन में डालेंगे, तो दैट्स ऑल। और देखिए कुछ करना भी नहीं पड़ा, तो हमारी 3 सॉस तैयार होगी। और हमारी चिड़िया भी खुश, देखें चिड़िया भी कितनी खुश है कि आज मुझे मज़े की चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है जी। अब हम इसमें डालेंगे आपके सामने सब कुछ, ये गए टमाटर, ये गए क्लोव्स, ये मिर्ची एंड सॉल्ट। आपकी मर्ज़ी का आप सॉल्ट चेक करके डाल सकते हैं, मिर्ची भी आप साइड ऑन कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो, एंड विनेगर और थोड़ा सा पानी डाल के तो हम इसको बस ग्राइंड कर लेंगे। तो कुछ करना भी नहीं पड़ा और मज़ेदार हमारा काम भी तैयार हो गया। फिर हमारे कब्ज़े के लिए ये चीज़ें तैयार हो गई, तो इसके बाद बस हाँ दूसरा काम करेंगे। ये लें जी अब चलें जी, ये नंबर 3 भी तैयार हो गई। अब इसको हम बर्तन में डालते हैं। ये आपके सामने ही मैं इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। आपने लाइक मिर्च ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, दिस इज़ ऑल अप टू यू, यू आर द बॉस। जैसे आपकी फैमिली खाती है कम या ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा कम कर लें, अगर बच्चे ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा तैयार कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये हमारी होगी 3 सॉसें तैयार। अब हमारा रह गया दूसरा काम, तो चलिए अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ, ठीक है जी। देखिए हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा और झटपट में 3 सॉसें तैयार हो गई हैं। अब और चिकन हमारी ऑलरेडी रेडी है, तो चलिए आप कुकिंग की तरफ चलते हैं। चलें जी, अब हम चिकन की तरफ आ गए हैं। अब हम चिकन को पैन में बनाएंगे। जस्ट देखें मैक्सिमम मैंने 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाला, इससे ज़्यादा नहीं डालना। आपके पास 3 ऑप्शंस है, पैन में बना सकते हैं, बारबेक्यू में बना सकते हैं और निंजा में बना सकते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। और बारबेक्यू में बना ले तो आपकी मर्ज़ी है, और पैन में बनाने के बाद आप कोयले का धुआं दे लें तो वो भी एज ए बारबेक्यू हो जाएगा। मैंने जब लास्ट टाइम फर्स्ट ट्राई किया था तो मैंने बारबेक्यू का मैंने कोयले का धुआं दिया था, तो मगर डाइजेस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, जल्दी खाना ना डाइजेस्ट नहीं था हो रहा, क्योंकि सारी बात है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो डायरेक्टली हम कवर कर देते हैं तो कम्प्लीटली उसके अंदर चला जाता है। तो बेटर है आप पैन में करके थोड़ा सा बारबेक्यू के ऊपर रख लें, तो वो आपका जिस तरह मैं चाह रही हूँ टेक्सचर वैसे ही आएगा ना। ये जी अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। इसमें हम रखेंगे चिकन के स्लाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अब फ़िलहाल तो मैंने इसको हाई पे रखा है, मगर अभी मैं इसको मीडियम टू लो कर दूंगी।
कि इसको मैंने इतना ज़रा कुक नहीं करना, बाद में मुझे बारबेक्यू पे भी थोड़ा सा पकाना है इसको, इसका फ्लेवर देने के लिए। तो ये हम रखती चिकन, चलो जी ये एक पैसे हो गया। तो दूसरा जो है ना, हम इसको पकने के बाद इसको भी मैं आंच इसकी थोड़ी सी हल्की कर दूँगी। ये तकरीबन एक साइड पे लगते हैं 4 to 5 मिनट, एक साइड पे, वो भी मीडियम टू लो आंच के ऊपर। तो फिर हम इसकी दूसरी साइड टर्न कर देंगे आफ्टर 4 to 5 मिनट, ठीक है। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। चलें जी, हमारे 4 to 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी कल्टी पल्टी करते हैं। ये देखें, हमें यही मार्क्स चाहिए इसके बारबेक्यू के। ज़बरदस्त, एक साइड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कुक हो चुकी है। और जो नहीं हुए उनको हम दोबारा कुक कर लेंगे थोड़ा सा, अगर ऑलमोस्ट हो चुके हैं। देखें, मैं आपको कैमरा क्लोज करके दिखाती हूँ कि जो हमें चाहिए थे ना इसी तरह। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। तो अब हम इस साइड को भी 4 to 5 मिनट रखते हैं, ठीक है जी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखेंगे, आप देख सकते हैं मेरा ये एक बैच रेडी हो गया है। अब मैं दूसरा डाल रही हूँ। ये 2 पीस अभी नहीं थे हुए, तो इसलिए मैंने इसको अंदर ही छोड़ दिया इसके। अब मैं दूसरा डालती हूँ। तो फिर एक दो बात आपको मैं बताती हूँ, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आगे आपकी मर्ज़ी। ये जब मैंने क्योंकि सारी बात है, पहले मैं एक बार खुद बनाती हूँ, हम लोग खाते हैं, तो फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ कि अच्छी लगती है या कि जिसका फ्लेवर कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि इसको कोयले का धुआं दें। ये जब पक जाए ना, तो देसी के अंदर पहले कोयले का धुआं दे ले, इसके निस्बत के आप बारबेक्यू करें। क्योंकि हाँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है घर में किसी फैमिली मेम्बर्स को, तो इसलिए मैं इसको बारबेक्यू पे रखूँगी, इसके बाद थोड़ा सा उसका फ्लेवर के लिए। मगर मुझे जो मज़ा आया था ना, वो धुएं के साथ ही आया था। तो इसलिए आप जब सारी कुक हो जाए तो पैन के अंदर आप धुआं का वो दे लें, कोयले का धुआं दे लें, वो सबसे बेटर है। तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, बारबेक्यू करना है इसी तरह पैन में रखना है या निंजा के अंदर करना है, इज़ ऑल अप टू यू। मगर मैं आपको जो मशवरा दूंगी कि इसको धुआं दे ले कोयले का, इज़ रियली रियली गुड। एंड टेस्ट तो ऐसा था, बस कुछ ना पूछे, जैसे आप वाकई ही कब्ज़ा खा रहे हैं सऊदीया में बैठ के या किसी भी अरब कंट्री में बैठ के। यहाँ मैंने 1-2 रेस्टोरेंट में खाया, तो इसलिए मुझे इसके टेस्ट का भी पता है। तो वैसे ये न्यूयॉर्क स्ट्रीट फूड है, बहुत ही पॉपुलर न्यूयॉर्क का। चलें जी, मेरा दूसरा बैच भी रेडी हो गया, चिकन माशाल्लाह रेडी हो गई है मेरी। तो अब हम चलते हैं राइस की तरफ और फिर जो चिकन का रेस्ट ऑफ प्रोसीजर रहता है उसकी तरफ। ऑलमोस्ट अब डन हो गया मेरा काम। तो यहाँ मगरिब के टाइम हो गया नमाज का, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। चलें जी, अब टाइम हो गया राइस बनाने के लिए। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन। हम स्पून लेंगे ग्रीन कलर का, तो इसमें जाएंगे ऑनियन। तो फ्लेम इसका हम हाई रखेंगे। ये झटपट बनने वाले ऑनियन है, सॉरी राइस है। बस इसको सौते करेंगे। एकदम हमारा टेम्परेचर यहाँ का माइनस पे चला गया। वेदर बहुत अच्छा हो गया हुआ था, रात का हमारा -3 पे हो गया हुआ। फिर इसलिए कभी हम स्वेटर उतारते हैं, कभी हम स्वेटर पहनते हैं। अच्छा, इसका मैं बताती चलूँ, इसमें जो रेसिपी में, ओरिजिनल रेसिपी में ये क्यूब्स जाता है एक, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि आपको पता है ये हेल्थ वाइज जो है ना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करूँगी।
तो अगर आप लोगों के पास यखनी हो इसकी, आप लोगों ने जो सेव की होती है वो डाल सकते, लेकिन इसमें डलता है ये एक क्यूब, मगर मैं नहीं डालूंगी, ठीक है, लेकिन मैं दिखाने के लिए रखा हुआ था। इसमें अब हम डालेंगे लौंग और इसमें हम डालेंगे इलायची, मगर मैं क्योंकि ग्राइंड करके रखती हूँ तो इक्वल टू 3/4 इलायची मैं उसका पाउडर डाल दूँगी। और साथ ही हम डालेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, ठीक है जी। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। क्योंकि थोड़ा सा डांस करता है, फिर ताकि डांस ना करे। बहुत ही क्विक रेसिपी है ये। चलिए जी, मैं आपको बताती चलूँ, मेरे 3 कप राइस थे, तो मैं इसमें 2.5 कप जो है ना वो पानी डालूंगी, क्योंकि चावल मैंने काफ़ी देर से भिगोए हुए थे। ये 2.5 कप पानी चला गया। अब इसको हम एक जस्ट बॉयल आएगा तो उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इस पे ऐड कर देंगे। चलिए जी, अब हमारा पानी उबल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे राइस, जो कि बिल्कुल ड्रेन होने चाहिए, बिल्कुल कोई पानी नहीं होना चाहिए, तो फिर चावल जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे, और इसके चावल बहुत ही खड़े खड़े होते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एज यू नीड इट, जितना आपको चाहिए। पिंक सॉल्ट, आपको पता है पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। और इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और इसमें जाएगा सिनेमन, जो कि अरबिक फूड की जान होती है, तो ये ज़रूर डालिएगा। और कोई गरम मसाला नहीं इसमें डालना, कोई ज़ीरा पाउडर नहीं डालना, कोई दूसरी चीज़ नहीं डलती सिवाय इन चीज़ों के। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको इसकी लिड लगा देंगे, कवर इसको कर देंगे, ठीक है जी। दैट्स ऑल। ये इसकी इंग्रेडिएंट है। आप सॉल्ट इसका चेक वैसे कर सकते हैं, अगर कम है तो वो आप इसी स्टेज पे आप उसको चेक कर लें। ज़बरदस्त, बिल्कुल नमक इसका पूरा है। अब मैं इसकी लिड को बंद कर दूंगी, लगा दूंगी, तो इसको 10 मिनट लगेंगे, तो उसके बाद आपके सामने में लेके आती हूँ जब जैसे ही कुक हो जाते हैं। चलिए जी, आप देख सकते हैं चावल मेरे रेडी हैं दम के लिए। तो अब मैं स्टोव को टर्न ऑफ करूँगी, क्योंकि मैंने इसको चेंज करना है स्टोव दम के पे रखने के लिए। ये दूसरा स्टोव मेरा थोड़ा स्लो है इसलिए। तो आप, मैंने पानी डाला है 3.5 कप, आप अपने चावलों के हिसाब से, क्योंकि कोई चावल पानी डबल लेते हैं, कोई कम लेते हैं। वैसे भी मैंने 4-5 घंटे से भिगो के रखे हुए थे, इसलिए इन्होंने पानी कम लेना था, मैंने कम डाल लिया। वैसे भी ये वाले जो राइस है ना, ये हमारे चावलों से कुछ ज़्यादा खड़े खड़े होते हैं ना, बिल्कुल जैसे नहीं कहते, पंजाबी में कहते थे कि चिड़ियों की ज़बानों की तरह सेपरेट सेपरेट राइस, उस तरह ही वाले होते हैं अरबिक राइस। सो इसलिए पानी इसमें थोड़ा सा कम ही डालना पड़ता है। तो चलिए अब मैं इसको रखती हूँ दम पे जी। अब आप इसको इस तरह चॉप कर लेंगे कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के, तो उसके बाद हम अब असेंबल करते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये मैं काटने के बाद, ठीक है जी। चलें जी, ये देखिए राइस माशाल्लाह हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपके सामने इसको खोल के दिखाऊंगी। ज़बरदस्त, देखें एक एक चावल सेपरेट, लुक एट दिस, अल्हम्दुलिल्लाह सुपर गुड, बहुत खूबसूरत। तो अभी हम सैबल करेंगे इनको, एक प्लेट सैबल करूंगी, फिर उसके बाद हम खाएंगे, ठीक है जी। चले मिलते हैं आपको टेबल पे फिर। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना रेडी हो चुका है। कब्ज़ा, ये अरबिक डिश है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ शुरू में।
सऊदीया की डिश कह लें, वैसे है बेसिकली सऊदीया की, मगर अब तो हर जगह पे पकती है। 3 सॉसें हमारी रेडी हो चुकी है, चिकन, सैलड एंड राइस। तो अभी मैं आपके सामने इसको सैम्बल करूँगी, ठीक है जी। सैम्बल मैं उसी में करूँगी जिसमें बाज़ार वाले करके देते हैं। जब रेस्टोरेंट में या ये इनकी स्पेशल जो जगह होती है वहाँ खाने के लिए जाओ तो इसी तरह ही सैम्बल करके देते हैं, ठीक है। इतने राइस डालते हैं, इसके बाद हम डालेंगे मीट। इट्स वेरी हॉट जी। अब इसमें जाएगा सैलड, मैं इसको बड़े के साथ डाल लेती हूँ, ज़रा ईजी है। टमेटो, अब क्यूकम्बर, अब टर्न है सॉस के। चलिए पहले हम डालेंगे रेड वाली, बिस्मिल्लाह। हम डालेंगे येलो वाली, ये मेरी अपनी ऑन इंग्रेडिएंट है, ये इसकी नहीं है। ये जो जान है इसकी ना, इस डिश की, ये वाइट सॉस जो है, इसको फ्रेंच भी कहते हैं। साथ इसके ये हो गया पीटा। तो ये आपकी ब्यूटीफुल अरेबिक डिश रेडी। आप लोग खाएं, एंजॉय करें और फिर मुझे बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा कि कैसा बना। तो अब हम चलते हैं वाइंड अप की तरफ। आपको मैं सारी लुक दिखा दी है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और अदर डिश के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा। ये ज़रूर डिश बनाएं, आप बहुत इंजॉय करेंगे, ये वादा है मेरा आपके साथ। तो चलती हूँ मैं अब। अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। आपको दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और चलें जी, अपना ख्याल रखें। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।